नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट अब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड आईपीओ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, यानी कि लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को हम लोग आज यहाँ पर मेनली कवर करने वाले हैं। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को मेनली कवर किया जाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, इस चीज़ को जान लीजिए कि लिस्टिंग होने से पहले ये जानना जरूरी रहेगा कि कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है बीसीसीएल, एंड दोनों का अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर, तो कंपैरिजन अगर कीजिएगा तो मार्केट कैप वाइज देखिए बीसीसीएल का मार्केट कैप 10,711 करोड़ का है। कुल इंडिया का चेक करेंगे तो 2,65,614 करोड़ का, यानी कि कोई कंपैरिजन यहाँ पर हम लोग कर नहीं सकते हैं। सबसे पहला चीज़। दूसरा है, अगर चेक करेंगे कि स्टॉक का पीवी रेशियो बीसीसीएल का कितना है तो 8.66 का है। ये इसका कुल इंडिया कितना था 8.551 का, देख सकते हैं, यानी इशू से पहले की बात हो रही है। जब इशू आरएचपी जब फाइलिंग हो तो उस समय की बात हो रही है। एंड अगर चेक करेंगे दोनों प्रॉफिटेबल है, देख सकते हैं कोल इंडिया का इतना प्रॉफिट कंपेयर नहीं किया जा सकता है। यानी कोल इंडिया काफ़ी बेहतर कंपनी है इन कंपैरिजन टू बीसीसीएल। साथ साथ बीसीसीएल जो रहता है अभी करंटली जिस सेगमेंट को बिलोंग करेगी, ये मोनोपोली सेगमेंट रहेगा। तो कहाँ तक ऊपर जाएगा ये भी कहना मुश्किल है, कहाँ तक गिर कर जाएगा ये भी कहना मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक सिनेरियो को जज कर लेते हैं। सबसे पहला चीज है कि देखिए प्राइस बैंड को चेक करेंगे तो 23 रुपीज़ का है, एक लॉट में 600 शेयर्स है। तो इस प्राइस को ध्यान दीजिएगा, 23 रुपीज़ का प्राइस बैंड यहाँ पर निकल कर आ रहा है। 23 रुपीज़ का प्राइस है, इशू का प्राइस है। अब एक और चीज को ध्यान दीजिएगा, इशू से पहले इसका पी बार इशू क्या था तो 8.64 का था। इशू के बाद, यानी कि आईपीओ आने के बाद 43.23 इसका, देखिए इसका पी बार रेशियो हो गया। इशू के बाद इसका पी बार रेशियो 43.23 का निकल कर आ रहा है। साथ साथ प्रमोटर का होल्डिंग 100% से घट करके क्या हो जाएगा 90% यहां पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा कि ऐसा क्यों हुआ, पी बार रेशियो क्यों चेंज कर रहा है, 8.64 से 43.23 क्यों हो रहा है, मतलब आईपीओ आया और तुरंत में पी बार रेशियो बढ़ गया, ऐसा क्यों। देखिए बताना चाहूंगा, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ कि द वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्विटी डायल्यूशन। यहाँ पर शेयर होल्डिंग प्री इशू एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू क्या है उसके ऊपर ये जज कर, देख सकते हैं 100 से 90 हो गया, सबसे पहला चीज। दूसरा है प्री आईपीओ ईपीएस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्री इशू शेयर होल्डिंग एज ऑन डेट ऑफ आरएचपी एंड लेटेस्ट एफवाई अर्निंग एज ऑफ मार्च 31 2005। तो जिस समय आरएचपी था उसमें कैलकुलेट किया गया था, उसके बाद बहुत सारे शेयर होल्डिंग में चेंजेस हो रहा है, इस कारण से भी चेंज हो रहा है। साथ ही साथ पोस्ट इशू EPS is calculated based on post-issue shareholding and annualized FY earning of September 30th 2005। इसका मतलब है कि जब ये पी बाय रेशियो आरएचपी से पहले अगर चेक करते हैं तो इसका जो इसका रिजल्ट जो था ना उसके बेसिस में जज किया। अब ये जो निकाला गया है ये 43.23 जो है इस आरएचपी के बाद जो इसका रिजल्ट आया उसके ऊपर ये डिपेंडेंट रहा। अगर चेक कीजिएगा कोल इंडिया का अगर चेक करेंगे तो आरएचपी से पहले अगर ये चेक कीजिएगा, देख सकते हैं ये इसका क्वार्टरली रिजल्ट है 35,842 से घट करके 30,187। अब आप बोलिएगा कोल इंडिया का क्यों चेक करो, चेक करने के पीछे रीजन है कि उस समय ये बीसीसीएल इसके अंदर में ही थी, सब्सिडरी कंपनी, तो साथ में ही रहेगा। देख सकते हैं रेवेन्यू यहाँ पर घट कर आ रहा है 35 से 30, एंड प्रॉफिट को चेक किया तो 8,734 से घट करके 4,263 हो गया, यानी कि देखिए रिजल्ट काफ़ी खराब था, निराशाजनक था। इस कारण से इसका ईपीएस में पी बाय रेशियो में सब में यहाँ पर पी बाय रेशियो बढ़ गया, ईपीएस घट गया। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिला है। तो रिजल्ट खराब होना ये भी एक रीजन बना जिस कारण से इसका पीवी रेशियो 43.23 हो गया। तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया क्यों ऐसा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ सब्सक्रिप्शन को चेक करेंगे, बहुत ही शानदार था, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया। एंड ऐसा सब्सक्रिप्शन था कि किसी को मिला ही नहीं, अधिकतर लोगों को नहीं मिला, बहुत लोगों का ऐसा कमेंट भी आया। अब आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ देखिए बताना चाहूंगा ये एक मोनोपोली स्टॉक है, इसलिए देखिए ये जज करना कि कहाँ तक ये ऊपर जाएगा या कहाँ तक नीचे जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर पी बाय रेशियो से थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ऊपर ऊपर हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ लिस्टिंग डे वाले दिन ये जरूर चेक कीजिएगा कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है, मार्केट का मूड माहौल कैसा है, एंड साथ ही साथ जितने भी आईपीओस प्रीवियस है उनका परफॉर्मेंस कैसा चला, इन सभी चीज़ों को जरूर चेक कीजिएगा, बिकॉज देखिए सब कुछ इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। साथ ही साथ है कि अब अगर इनके कॉम्पिटिटर को चेक करेंगे तो खुद इनके देखिए आरएचपी में बताया गया था कि दो कॉम्पिटिटर का नाम है, एक है अल्फा मेटलर्जिकल रिसोर्सेज, दूसरा है आपका वॉरियर मेटकोल। अगर चेक करेंगे इन दोनों के बारे में तो यहाँ पर देखिए इनका हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, इनका पीवी रेशियो वगैरह हम लोग नहीं कंपेयर
कंपेयर कर सकते हो। उसके पीछे रीजन क्या है कि अल्फा मेटलर्जिकल रिसोर्स जो रहता है ये देखिए न्यूयॉर्क में एक्सचेंज में लिस्टेड है, एंड वारियर मेटकोल जो रहता है ये भी देखिए आपका न्यूयॉर्क में लिस्टेड है, तो दोनों से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए कंपैरिजन करना किससे किसे किया जा सकता है, तो जो इनकी लिस्टेड कंपनी है जैसे कोल इंडिया हो गई, एनएमडीसी हो गया, एमएसटीसी हो गया, इनसे ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं जो इस सेक्टर को बिलोंग करती है। तो हम लोग ये अभी चेक करने वाले हैं। तो अभी देखिए पैरामीटर्स क्या क्या मैंने लिया है। तो देखिए पैरामीटर्स में जो मैंने यहाँ पर ले रहा हूँ वो है एक इशू का प्राइस पहला, दूसरा है कोल इंडिया का पीवी रेशियो क्या है, इशू से पहले इसका पीवी रेशियो क्या था, करंट पीवी रेशियो यानी कि अभी जब लिस्टिंग होगा तो इसका पीवी रेशियो क्या रहेगा, आफ्टर लिस्टिंग इसका पीवी रेशियो क्या रहेगा, इंडस्ट्री का पीवी रेशियो क्या रहेगा यानी कि कोल इंडिया जो सेक्टर को बिलोंग करती है, साथ साथ लोएस्ट जीएमपी के समय में इसका पीवी रेशियो क्या है, एंड हाईएस्ट जीएमपी के समय इसका पीवी रेशियो क्या है, वो भी हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए ये जानना जरूरी है कि ये दोनों कि क्या लोएस्ट एंड हाईएस्ट जीएमपी क्या है, तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी करंटली अगर चेक करेंगे अभी के समय में इसका जीएमपी क्या बता रहा है, तो मान लीजिए कि जैसे देखिए इशू का प्राइस 23 रुपीज़ का है, जीएमपी 12 रुपये का है, तो देखिए फ्लक्चुएट क्या कर रहा है, 12 रुपीज़ से 14 रुपीज़ के बीच में इसका जीएमपी करंटली फ्लक्चुएट कर रहा है। ये हो गया। अभी अगर चेक करेंगे 12 रुपये का जीएमपी अगर है तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग 35 करोड़ में हो सकता है, यानी कि 50% का रिटर्न, यानी 7,200 का एक लॉट में प्रॉफिट बन रहा है। ये हो गया करंट अभी क्या सिचुएशन है। हाईएस्ट जीएमपी को चेक करेंगे तो 14 रुपीज़ तक ये गया था, यानी कि 37 रुपीज़ का भाव, 61% का रिटर्न, एक लॉट में 8,400 का प्रॉफिट। लोएस्ट जीएमपी कितना था, तो लोएस्ट जीएमपी देखिए 9 रुपीज़ के राउंड में था, 9 रुपीज़ 25 पैसा के राउंड में। उस समय इसका क्या रहता प्राइस, तो लगभग 32 के राउंड में इसका लिस्टिंग होता, एंड एक लॉट में 5,500 का प्रॉफिट यहाँ पर बनता है। तो देखिए ये हो गया हाइएस्ट, ये हो गया लोएस्ट, यार यहाँ पर लिस्टिंग होने का चांस, तो इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब मेन लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज है कि यहाँ पर मैंने क्या रखा है, सबसे पहला है कोल इंडिया। कोल इंडिया का अगर पीवी रेशियो को चेक करेंगे तो देखिए हम लोगों ने चेक किया था पहली स्टार्टिंग में कि 8.5 पीवी रेशियो है, एंड इसके 8.5 पीवी रेशियो अगर मान लीजिए 8.5 पीवी रेशियो अगर रहता है बीसीसीएल का, तो इसका भाव क्या रहता, 4.5 रुपये रहता, 4 रुपीज़ 50 पैसा के अराउंड में रहता। अभी प्रीवियस पीवी रेशियो क्या है, हम लोगों ने चेक किया था जो आरएचपी के समय में कि इन्होंने बताया था कि 8.7 या 8.67 कुछ बताया था, तो 8.7 मान लीजिए, 8.6 मान लीजिए, जो भी है। तो देखिए इसका प्राइस क्या रहता, 4 रुपये 70 पैसा के अराउंड में रहता, देख सकते हैं, यानी कि इतना कम प्राइस रहता। अभी देखिए इशू का प्राइस इन्होंने क्या रखा है, इशू का प्राइस इन्होंने रखा है 23 रुपीज़ रखा है। उस समय इसका पीवी रेशियो आरएचपी में चेक कर सकते हैं आप, 43 का पीवी रेशियो है, 43 के अराउंड में है। तो ये हो गया, यानी कि ये हो गया इशू का प्राइस। लोएस्ट जीएमपी क्या बताया था, तो हम लोगों ने लोएस्ट जीएमपी चेक किया था, उसमें लोएस्ट जीएमपी में इसका प्राइस क्या था, 32 रुपीज़ का, 9 रुपीज़ में इसमें जोड़ दीजिए तो इसका पीवी रेशियो क्या रहेगा, 57 के अराउंड में, देख सकते हैं। ये हो गया। लिस्टिंग कहाँ पर होने का चांसेस अभी हम लोगों ने चेक किया था, लिस्टिंग होने का चांसेस जो बन रहा है वो है 35 रुपीज़ के अराउंड में, यानी इसमें इसका पीवी रेशियो क्या रहेगा, 65 के अराउंड में रहेगा, देख सकते हैं। हाईएस्ट जीएमपी को चेक करेंगे तो ये हाईएस्ट जीएमपी में के समय पीवी रेशियो 70 का रहेगा, एंड प्राइस का रहेगा 37 के अराउंड में, देख सकते हैं। उसके अलावा है, अब ये हम लोगों ने देखिए ये मोटा मोटी हम लोगों ने जो डिस्कस किया सो सामने है कि कोल इंडिया का जिसने कोल इंडिया का जो पीवी रेशियो है उस समय इसका भाव क्या रहेगा, 4.5। तो एक्चुअली देखिए इसका भाव क्या रहना चाहिए था, 4 से 5 के अराउंड में रहना चाहिए था। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि वैल्यूएशन मुझे थोड़ा महंगा यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने ये डिस्कस किया था। और ये भी डिस्कस किया था कि ये वैल्यूएशन क्यों महंगा नजर आ रहा है, बिकॉज रिजल्ट वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तो एक्चुअली इसका प्राइस क्या होना चाहिए था, लगभग 4 से 5 के रेंज में रहना चाहिए था। चलिए ठीक है, ये तो नहीं हुआ। इशू का प्राइस 23 रुपीज़ है, वैल्यूएशन कितना 43 का है। लोएस्ट जीएमपी के अनुसार क्या निकल कर आ जा रहा है, तो 32 का 57 का पीवी रेशियो, यानी कि ये प्राइस समझिए लगभग 30 से लेकर के 32 के रेंज में जो रहता है ये इसका लोएस्ट जीएमपी है। जब भी मान लीजिए किसी कारणवश अगर गिरावट होती है तो पहला बाइंग इस जगह से स्टार्ट हो जाना चाहिए। दूसरा क्या है, हाईएस्ट जीएमपी क्या है, तो देखिए इस जगह पर हाईएस्ट जीएमपी है, यानी 37, यानी कि 37 का भाव या 40 का भाव जैसे जाएगा तो ये पीवी रेशियो 70 के राउंड में हो जाएगा। इसमें इस जगह पर आते आते थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज इसके ऊपर में इसका जीएमपी गया ही नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल टेंडेंसी यही निकल कर आ जाएगा। उसके अलावा है कि 42 का जब प्राइस रहेगा तो इसका पीवी रेशियो क्या रहेगा, 80 का रहेगा। 47 का प्राइस रहेगा तो इसका पीवी रेशियो क्या रहेगा, 90 का रहेगा। एंड 50 से 51, 50 से 51 का प्राइस चला जाता है, मान लीजिए बहुत तेजी बनी तो 50 से 51 का प्राइस अगर चला जाएगा तो इसका पीवी रेशियो क्या रहेगा, 95 से 100 के रेंज में निकल कर आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने पूरा पीवी रेशियो यहाँ पर बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज जो बच गया है कि किस जगह पर बाइंग एंड किस जगह पर सेलिंग कहाँ पर होगा।
तो देखिए अभी हम लोगों ने चेक किया कि लिस्टिंग होने का चांसेस कहाँ पर बन रहा है, तो 35 से 37 के रेंज में, यानी कि देखिए 50 से 60% का प्रॉफिट यहाँ पर बन रहा है। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, बाइंग लोएस्ट जीएमपी के अनुसार हम लोगों ने भी डिस्कस किया 32 का प्राइस, 57 का पीवी रेशियो। हाईएस्ट जीएमपी के अनुसार 37 का प्राइस एंड 70 का पीवी रेशियो। उसके अलावा अगर चेक करेंगे बाइंग और एक कहां पर हो सकता है, मान लीजिए किसी कारण से मार्केट का मूड मॉल बहुत खराब रहा, तो ये पी बाई रेशियो भी ध्यान दीजिएगा। 50 का पी बाई रेशियो एंड 27 या 25, मान लीजिए 25 से 27 के रेंज में जो प्राइस निकल गया, अगर मान लीजिए गलती से अगर गिरावट होती है तो इस रेंज में अच्छी खासी खरीदारी यहां पर हो जाएगी। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवी रेशियो मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो गया। साथ ही साथ है, अब है किस जगह पर मेन ट्रेडिंग होगा, तो देखिए ट्रेडिंग रेंज यहां पर आते आते बाइंग हो जाना चाहिए एंड इस जगह पर जाते आते सेलिंग रेंज बन जाएगा। तो ये हो गया आपका बाई रेंज, ये आपका हो गया सेल रेंज जो नॉर्मल है। और मान लीजिए किसी कारणवश बहुत ज्यादा तेजी बनी, बहुत ज्यादा मान लीजिए अगर तेजी बनती ही चली जाए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए कि अगर चेक कीजिएगा ग्रो, एनएसडीएल, मीसो, ये सभी जब तेजी बन रही थी तो लगभग 90 से 80 से लेकर के 95 या 100 का पीवी रेशियो जैसे गया, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। तो देखिए 50 से 51 का जब प्राइस निकल कर आएगा, तो यहाँ पर जो मेजर जो रहता है ना, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग फिर स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो इसको अब हम लोग थोड़ा समराइज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज कि कहाँ कहाँ पर बाइंग हो सकता है, बिकॉज देखिए लिस्टिंग तो इस जगह पर होने का चांसेस है। बाइंग, ये देखिए सबसे पहला बाइंग इस जगह पर स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि जिसमें इसका प्राइस 32 रुपीज करोड़ में होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए फिर भी गिरावट होती है तो 25 से 26 के रेंज में बाइंग हुआ, जिसमें इसका पीवी रेशियो 50 रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग का पहला रेंज रहेगा इस जगह पर 37, जैसे ही जाएगा तो 70 का पीवी रेशियो होगा, तो हाईएस्ट जीएमपी था वहां पर पहला प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। और उसके अलावा जो रहता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग इस रेंज में होना चाहिए, जहां पर इसका भाव 50 से 51 के रेंज में एंड पीवी रेशियो 95 होगा। कहां तक ये ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, कहां तक जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग ये जज कर रहे हैं। तो ये बस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पीवी रेशियो वाइज। एक और चीज है जो लास्ट बच गया है, यहाँ पर बताना चाहूंगा। सबसे पहला चीज कि अगर मान लीजिए जिन्हें अलॉटमेंट मिल गया है, जिन्हें अलॉटमेंट मिला है, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो आपको देखने को मिलेगी कि बिकॉज देखिए 50 से 60% का प्रॉफिट देख सकते हैं यहाँ पर। जो प्रॉफिट का जो हम लोगों ने यहाँ पर चार्ट लगाया, उसको आप खुद से भी चेक कर लीजिए कि इतना बड़ा प्रॉफिट अगर आना इस जगह पर 50 से 60% का प्रॉफिट अगर आता है, तो कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। दूसरा चीज़ है कि मान लीजिए आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का इच्छा नहीं हो रही है, तो 50%, बहुत लोग क्या आप कर सकते हैं कि 50% प्रॉफिट बुकिंग कर ले। जैसे मान लीजिए 600 शेयर्स कंपनी ने इशू किया है एक लॉट में, तो 300 शेयर्स को बेच दिए, 300 को मैंने रख दिया। ये पहला स्ट्रैटेजी है। दूसरा है कि जितना इन्वेस्टेड अमाउंट आपका, जैसे 13,800 एक लॉट में इतना पैसा लग रहा था, इतना पैसा मैंने निकाल लिया, रिमेनिंग को मैंने छोड़ दिया कि मैं लॉन्ग टर्म के बेसिस में काम करूंगा। तो ये देखिए पहला स्ट्रैटेजी है जिन्हें अलॉटमेंट मिला है। दूसरा जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो देखिए अगर मान लीजिए 30 से 32 के ऊपर में अगर लिस्टिंग होता है, मान लीजिए 32 के ऊपर में लिस्टिंग होता है, तो अपने क्वांटिटी को कंट्रोल कीजिए ताकि आपके पास इतना पैसा रहे कि अगर गिरावट हो तो आपके पास पैसा बचा रहा है। यू शुड हैव डबल ट्रिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू एवरेज करने का आपके पास उतना पैसा रहना चाहिए। साथ ही साथ न्यूज़ फ्लो, ब्रोकरेज टारगेट, रिजल्ट का डेट भी चेक कर लीजिए कि क्या रिजल्ट का डेट कब अनाउंस हो रहा है। साथ साथ क्या अपडेट आ रहा है, कैसा मार्केट का सेंटिमेंट है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा, सब कुछ के अनुसार आप ही काम कीजिएगा। ऑल्सो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए ऊपर में 60% ऊपर अगर लिस्टिंग होता है, तो मैं प्रीफर करूंगा कोल इंडिया का शेयर, बिकॉज सस्ते वैल्यूएशन में अवेलेबल, मैं उसमें ट्रेड करने की कोशिश करूंगा रैदर देन स्टॉक में। तो मैं तुरंत में दौड़ कर मैं बाय नहीं करने वाला हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया सो लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।